अब लेकर जाते 3 दिन पर। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीदी। ओम दीदी, गुड शांति। मॉर्निंग। हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओम शांति। शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओम शांति। शिव बाबा जो आत्माओं का पिता परमात्मा है, हर एक बच्चे को बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा सुखी हो जाए, आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही समझ उसको पार कर जाए। तो आने वाली परिस्थितियों को बाबा को पता है कि अब समय कैसा आ रहा है ना? तो बाबा को पता है कैसा समय आ रहा है कि सभी आधार छूटने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब एक बाप को ही अपना आधार बनाओ। अगर बाप को अपना आधार बना लेते हो तो परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर सकते हो। हर परिस्थिति पर हम विजयी हो जाएं, हर परिस्थिति को हम अच्छे से पार कर पाए। बाबा इसीलिए अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चे खुद को जानो, खुदा को पहचानो और मुझसे अपना रिश्ता जोड़कर हर जन्म के लिए निराधार बनो, आधार रहित बनो, ताकि तुम कभी भी दुखी न होगे। तो आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? सबसे छोटी शिक्षा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। कैसे उसने सब कुछ होते हुए भी एक बाप को आधार बनाया। तो बाबा की आज कौन सी सुप्रीम शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तो मीठे मीठे बाबा। बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, है ना? बाप अपने बच्चों की बहुत खातिरी करते हैं। कौन सी खुराक खिलाकर? ज्ञान और योग की। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। खुश मौज में भी रहो और बाबा ने कहा श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी भी करते चलो। तो प्रश्न है कि संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है और जिसकी संभाल कर? कौन सी अमूल्य चीज है? तो कौन सी अमल चूज है जिसकी कि बाबा ने कहा तुम्हें संभाल करनी है? तो कहा कि सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपका ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है।
इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है, क्योंकि शरीर से ही हम आत्माओं को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद, जितना याद करेंगे बाबा कहे उतने पाप कटते जाएंगे, और जो शारीरिक सजाएं हैं वो कम होती चली जाएगी। क्या करना है, एक बार हम सभी रिपीट कर लेंगे कि अगर कोई बीमारी है तो बाबा ने कौन सी रेमेडी बताई है कि शिव बाबा को याद करो, सामने वाले को भी बताओ शिव बाबा को याद करो, तो जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। और बाबा ने कहा उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे शिव बाबा को याद, है ना। बाबा का बच्चा बना रहेगा तो जीता रहेगा, अदरवाइज माया के चंगुल में आया तो शिव बाबा को छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो फिर क्या होगा, माया के चक्कर में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा याद दिला। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के बाबा ने कहा और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य जानते नहीं कि कौन बदलाने वाला है। ये पुरानी दुनिया का पूरा बाबा ने का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन जानते नहीं कि कौन बदलाने वाला है, कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही, तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान। कैसे पता चले कि हमारे ऊपर पाप है ना। कोई भी हारी बीमारी होती है, कुछ होता है, डॉक्टर के पास हर बात का इलाज है ना। इसलिए कहते चिंता क्यों करते हो, डॉक्टर है ना, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। लेकिन कई बार डॉक्टर की निगरानी में भी वो डिजीज नहीं पकड़ में आ रही है, दैट मीन्स कि मुझे पुण्य का खाता बढ़ा, तो जो खाता है पुण्य के विपरीत उसको मुझे डिसॉल्व करना है पुण्य के खाते से। बाबा कितनी सुंदर सुंदर रेमेडी बच्चों को बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में गरीबों को खिलाते थे, ये करते थे, तो बाबा ने कहा कि वो थोड़ा ही जमा होगा, लेकिन जब वो पुण्य हमारा बाबा के प्रति जाता है, योगी बच्चों के प्रति जाता है, तो वो पुण्य का खाता मेरा इतना जमा हो जाता है कि पाप के खाते ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बाबा बहुत सुंदर सुंदर टिप्स बच्चों को दे रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि यह है ज्ञान की सैकड़ी। कहते ना सैकड़िन की एक बूंद काफी होती है मीठा करने के लिए, तो सैकड़िन की एक बूंद भी जैसे देखो बाबा ने कहा कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। ये अक्षर बाबा ने कहा कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता, बाप आए हैं बच्चों को वर्षन। तो बच्चों को बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक, जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसी खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक, ये खुराक सदैव एक दो को खिलाती, ये है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफात भी ये है, किसको बाप का परिचय देना। सबसे बाबा ने कहा सच्ची खुश खैराफात क्या है, बाप का परिचय। अगर उस आत्मा को बाप का परिचय मिल गया तो सब कुछ उसकी याद से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी सेवा बाप का संदेश मिल जाए जन जन को। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिली। सत्य में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते थे। तब तो गायन है, क्या गायन है,
अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कौन सी गोप गोपियां? गोपी वल्लभ की गोप गोपियां। तो गोपी वल्लभ कौन है? आत्माओं का पिता परमात्मा, आत्मा रूपी गोपी का वल्लभ। तो ये ज्ञान और योग की बाबा ने कहा कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको बाबा ने कहा इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी माने हथेली पर सौगात ले आए। कौन सी सौगात ले आए हैं बाबा? मुक्ति और जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती, और कोई साधु सन्यासी कोई भी ये दे नहीं सकता। तो जब तक बाप को जानेंगे नहीं, उससे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे नहीं, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। मुक्ति एक तो होता है कि भाई शरीर छोड़ के जाएंगे, दूसरा है कि मुक्ति माने मेरे दुखों से मुक्ति। आत्मा कोई भी सिचुएशन में खुशी खुश है, सुखी है। तो ये बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती। बाबा कहते कल्प कल्प में ही आकर तुमको ये सौगात फिर कौन छीन लेता है? बाबा ने कहा रावण फिर इसको छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को बाबा ने कहा कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बच्चों ने ही बाप को जाना है और जन्म जन्म के विकर्मों को हम आत्माएं भस्म कर रही हैं बाप की गाइडेंस में। तो आने वाले जन्म कितने खुशहाल होंगे, क्योंकि पापों के खाते तो हम यही डिजॉल्व करके जाएंगे ना, हम आत्माएं। शरीर तो खत्म होगा लेकिन आत्मा तो फिर नेक्स्ट जर्नी पर जाएगी ना। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बाबा ने कहा बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, कहते ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द मोस्ट बेस्ट। तो हम सब क्या है? गॉडली स्टूडेंट उस सुप्रीम टीचर के। यह अभी का ही है कि उसकी पढ़ाई से हम एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का भाग्य बनाते, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहे। अगर ये राज समझ में आ जाए तो कोई भी अपने भाग्य को बनाना छोड़ेगा क्या? बाबा की याद से 100% जमा होता है, बाबा की मुरली से 100% जमा होता है। सारे दिन कर्म हम बाबा की याद में करते तो 100% जमा होता है। बाबा के कहे अनुसार श्रीमत पे चलते हैं तो 100% जमा हो जाता है। उस सुप्रीम टीचर की शिक्षा सुबह से लेकर रात तक हम इनके जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, है ना, आर्टिफिशियल खुशी में। डीजे बजेगा, ये बजेगा, बेचारे आर्टिफिशियल खुशी में ही खुश रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। इसलिए अल्पकाल की खुशी के लिए वो शराब पी लेते हैं ताकि सब भूल जाए और वो मस्त हो जाए। तो कहते हैं जीवन जीने के लिए कुछ नशा तो जरूर चाहिए। तो लेकिन वो शराब पीते हैं तो शरीर खराब होता है, लेकिन नारायण ही नशा करते हैं तो सब कुछ आबाद हो जाता है। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, कितना दुख ही दुख है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद कर। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशिक होता है। यहाँ बाबा ने कहा ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। माशूक कौन? एक शिव बाबा। बाबा ने कहा आशिक कौन? कि तुम आत्मा एक जन्म नहीं अनेक जन्म से उसके
माशूक के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता है। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते हो, ये भगवान आओ और आकर मेरे को दुखों से मुक्त करो, उसको पुकारते रहे ना। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन चलता है। तब तो गायन भी है ना, क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई, ऐसे गाते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, इस समय जैसे बाबा सर्वशक्ति, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तम प्रधान हो जाती है, 5 विकार। तो फर्क क्या है कि माया के अधीन होते हैं तो सब कुछ नष्ट होता है, सर्वशक्तिमान बाप के वो आधार बना लेते हैं तो सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि बाबा की मदद तो देही अभिमानी होने से ही मिलेगी। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ क्या करो, दैवी रूपी तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे, इन लक्ष्मी नारायण के जैसे बन जाएंगे ना। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट, इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही कौन सी, याद। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही ऊंच से ऊंच बाप को कैसे याद करना है, बहुत प्यार से स्नेह से याद। जैसे कोई अपना लौकिक में भी कोई बहुत प्यारा होता है तो कहते हैं दिल से दिल की याद होती है, कि उसको याद करो तो उसका या तो फोन आ जाएगा या तो वो खुद ही हाजिर हो जाएगा। तो ऐसे जब दिल से बाबा की, क्योंकि बाबा अनविजिबल है, दिखता नहीं है, तो हम जब दिल से उसकी याद करते हैं वो हाजिर हो जाता है। आपकी वो परिस्थिति, वो काम जो रुका हुआ था कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन दिल की याद चाहिए, दिल का स्नेह चाहिए। वह ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। एक माता अपना अनुभव सुना रही थी, उसको गांठ थी, है ना, उसका ऑपरेशन होने वाला था दूसरे नेक्स्ट डे। और वो ऐसे हम लोग जगह जगह जाके बाबा का, जब ये कम उम्र हुआ करती थी, जगह जगह जाके बाबा का संदेश देते थे, ये करते थे। तो लास्ट में एक माता आई, उसने कहा जिसके घर में हो रहा था कि भाई ये अभी आई है लेकिन दीदी इसको जरूर कुछ सुनो। तो हमारे पास भी समय नहीं था, मैं इसलिए बताती ताकि निश्चय बुद्धि हम बने। तो फिर हमने कहा कि गुप्ता भाई बोले कि नहीं वो आई है इतनी दूर से, चल कोई बात नहीं, हम रात में पहुंचेंगे लौट के, लेकिन उसको समझाने, थोड़ा उसको मेडिटेशन कराया और बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें चिंतन करना। वो उसने अपना अनुभव सुनाया कि वो जब गई, डॉक्टर करते ना पहले ऑपरेशन से पहले चेक करते हैं, तो उसने कहा कि डॉक्टर हैरान हो गया, बोले किस चीज का ऑपरेशन करेंगे, गांठ तो है ही नहीं। देखिए बाबा ने इतना प्यार से उसने उसको याद किया कि बाबा ने वहीं उसके उसको गांठ को शक कर लिया। ये मेडिकल हो गया ना, मेडिकल साइंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, गांठ तो थी लेकिन बाद में वो डिसॉल्व हो गई जब ऑपरेशन के लिए वो गई। तो ये है जो आज बाबा ने कहा, दिल का स्नेह। दिल के स्नेह से जब हम बाप को याद करते हैं तो बीमारी भी कहाँ खत्म हो जाती है। तो इसको अनुभव करना है, सुनने से भी नहीं होगा, हमें दिल का, ऐसे ही बाबा बाबा करने से भी नहीं होगा, दिल से याद कर। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक, इसीलिए जब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाबा कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो ना, इसीलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तुम तो जरूर पावन बन। बाप दुख हरता सुख करता है ना। बरोबर सत्य में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाबा फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम सुख धाम को याद करते, अभी है संगम युग के भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाए। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। सारी दुनिया क्या है, एक बड़ा जहाज है और उनको पार ले जाते। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी। जिसने बाप को जानकर उसको पकड़ लिया, उसकी श्रीमत से जुड़ गया, उसको खुशी ही खुशी है।
बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं ना, कितनी ऊंची ऊंची रेमेडी बताते हैं सुख शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए, दुखों से मुक्ति। तो भगवान वाच में तुम रूहानी बच्चों को क्या सिखाता हूँ? राज्य। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए ना। यहाँ तो पूजा पाठ की बात नहीं है, दिल का कनेक्शन। पूरी रीति पढ़ना चाहिए, यथार्थ रीति जानकर उसको याद। पढ़ाई में नंबर बार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। अपने को चेक करना कि मैं कौन सी श्रेणी में, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, 3 कैटेगरी होती है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ। बाबा जन्म जन्म की बीमारियों को, जो पाप के खाते हमसे अनजाने में हो गए हैं, वो शक कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है? उसको निश्चय करना, उसको बाप को प्यार से याद करना। रूहानी सर्विस करता, लोग तो जिस्मानी सर्विस में ही लगे हैं, बाबा रूहानी सर्विस की बात कहते हैं और खुद भी रूह की सर्विस करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो कर, सर्विसेबल बनो, फॉलो कर। किसको फॉलो करो? बाप को, बाप की शिक्षाओं। मैं आया ही हूं सर्विस के। क्या सर्विस करते बाबा? तन मन धन हमारा सब सुरक्षित करते हैं, अनेक जन्म। एक जन्म की बात नहीं है ना। रोज सर्विस करता हूं तुम्हें, इसीलिए ही तो ये रथ लिया है। देखो कितना बंडर है। जिस भगवान को भक्ति मार्ग में हम पुकारते रहे, वो भगवान हमको बैकअप कॉल देता है, हमको सुबह उठाता है। हर एक का अनुभव होगा ये कि आंख खुलेगी तो ठीक 4 या 5 बजे। तो किसने उठाया? बाबा ने उठाया। जो नए हैं उनको भी थोड़ा समय लग जाता है, जैसे जैसे कनेक्शन होता जाता है बाप स्वयं आकर बच्चों को उठाते हैं। ऐसा अनुभव है आप लोगों को? किसी को ऐसा अनुभव होता है कि स्वयं भगवान आके हमें उठाते हैं? कितनी बड़ी बात है। दुनिया जिसको ढूंढ रही है मंदिर मस्जिद में, वो बाप मेरे पास आकर मुझे वेकअप कॉल देता है, मुझे उठाता है। आपकी आंख खुले एकदम लगेगा फ्रेश, भगवान ने उठा दिया। तो इसीलिए बाबा ने कहा, इसीलिए ही तो ये रथ लिया है ना। कौन सा? ब्रह्मा बाबा का रथ है ना। कहते ना, घोड़े गाड़ी पर बैठ के कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अभी इट इज पॉसिबल कि कोई युद्ध के मैदान में कोई गीता का पाठ कर सकता है? एक्चुअली मेरे अंदर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का युद्ध चल रहा है, यहाँ शिव बाबा गीता के ज्ञान द्वारा मुझे, अर्जुन कौन? ये अर्जुन कौन? जो इस ज्ञान को अर्जन कर रहा है। तो हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी को परमात्मा गीता का ज्ञान दे रहे हैं। किसके रथ के द्वारा? थ्रू ब्रह्मा के रथ। तो इस सच्चाई को समझ, जो जल्दी समझ जाएंगे वही दुखों से भी मुक्त होने लगेंगे। इसका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली सुनाता हूँ। इनका रथ ब्रह्मा बाबा, क्योंकि देह में है तो देह को तो 5 तत्व से प्रभावित हो ही जाता है। तो बाबा कहते वो बीमार होता है तो भी मैं उसके रथ में बैठ के हाँ, मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों को मुरली कभी मिस। ब्रह्मा बाबा सुबह उठ के मुरली लिखते थे, फिर मम्मा पढ़ती थी उसको। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ ना। बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे तुम इस सर्विस में लग जाओ ना। ऑन गॉड फादरली सर्विस। किसकी सर्विस कर रहे हो? किसी देहधारी की नहीं कर रहे हो, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। वो ये नहीं कह सकता हम सर्विस नहीं कर सकते। हमारे कनेक्शन में जो है उनको हम सत्य पथ का अनुगामी बना पाए, ये बहुत बड़ी सर्विस है, ताकि वो आत्माएं अपने दुखों से मुक्त हो जाए। आने वाले समय में जो दुख आने वाले हैं, जो दुख के पहाड़ आने वाले हैं, बाबा को पता है ना, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना हर बच्चे के ऊपर। तो देखा जाता है कौन महावीर? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ।
बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्मा को देखता हूँ। शरीर को कितना भी सुंदर सजा के बैठो, बाबा को सब उससे मतलब नहीं है ना। बाबा उस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको देखते हैं। तो कितनी प्यारी सोल है। बाबा ने कहा बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगल बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूं, लोन लिया है, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है ना, शिव बाबा, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ तो यहाँ टीका लगाते हैं, माना वो आवाहन होता है आत्मा का और परमात्मा का। बाबा की बैठक यहाँ प्रकृति में है, यह है अकाल, आत्मा अकाल है ना। हमारे दरवाजे पे पता चल जाए आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो नींद आएगी क्या? और प्रेसिडेंट हमारे सारे खजाने भर देंगे, हाँ? मालूम पड़ जाए वो रात के 2 बजे आएंगे, नींद आएगी किसी को? ऐसे शिव बाबा अपने बच्चों के पास में आते हैं, है ना। तो ये चूंकि वो दिखता नहीं है ना, इसीलिए निश्चय नहीं होता है, बच्चे तान के सोए रहते हैं। तो वो जो देने आया है खजाना उससे वंचित रह जाने, फिर दुख ही पाते हैं। और बाबा आया है सबको दुखों से मुक्त कर। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त क्या है? ये भ्रकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी दिल सिखलाते। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बातें करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं, तो शिव बाबा को क्या पैगाम है? शिव बाबा को याद। तो कैसे याद करो? फिर उसको परिचय देना है या दिलाना है। ये कार्य जल्दी से जल्दी होना है क्योंकि समय नहीं बचा है। कि हर एक आत्मा बाप से कनेक्ट होके थोड़ा सा तो वर्षा ले लो। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। जो 24 कैरेट गोल्ड है उसमें अलाय पड़ गई तो वैल्यू कम हो गई ना, कम रेट में भी मिल जाता है, कम रेट का भी बिकता है। लेकिन पूरा प्योर है 24 कैरेट तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो आत्मा के अंदर भी अलाय पड़ गई। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से बाबा ने कहा क्या देखो? अपने भाई को देखो, आत्मा भाई को देखो, शरीर को नहीं। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं। राज्य भाग लेना है ना, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत। भाई भाई समझ सभी को। तो अभी बाबा की लगातार वाणियां चल रही है कि बच्चे कैसे ज्ञान देना है, भाई आत्मा भाई को। तो फिर ये टेप पक्की हो जाए। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम सभी हो ना। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस करने की भी बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत बच्चे मत बाप। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा भाई को पढ़ा। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलता है ना। ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। संगम पर ही बाप आकर ये कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अब वापिस चलो। इसीलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना। अंडरलाइन कर लेंगे, अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि से ये मेहनत कर। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाई को समझा। अच्छी रीति तीर लगे। अपने घर में ही हम सबको ये बता पाए कि वो अपने को आत्मा समझ परमात्मा से जुड़े, आप विकारों से मुक्त बन निर्विकारी बनने की प्रोसेस में आ जाए, ताकि आने वाला समय सुख शांति से व्यतीत हो जाए। ये जौहर भर है। मेहनत करेंगे बाबा ने कहा तभी उच्च पद पाएंगे ना।
इसमें कुछ भी सहन करना। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तुम चुप रहो। देखो बाबा ने कितनी सुंदर रेमेडी बताई। कैसे करना है कि कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले तो मुझे क्या करना, लेना ही नहीं, मुझे सहन करना, सहन करना। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा, बात खत्म हो जाएगी। उसने बोला फिर हम बोले, वो बोले फिर हम बोले, एनर्जी तो सारी खत्म हो जाएगी। उसको तो नॉलेज नहीं है, हमें तो नॉलेज है, हम अपनी एनर्जी को सेव करें ना। ताली दो हाथ से बजती। एक ने मुख की ताली बजाई, बाबा का दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएगा। हमने आंसर नहीं दिया है ना, हमने लौट के जवाब नहीं दिया तो कब तक बोलेगा, चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। भाइयों तरफ देखो तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत। कौन सी आदत डाली है, लोग जिस्मानी यात्रा पे जाते हैं बड़ी खुशी खुशी से। बाबा ने कहा तुम्हें सदैव रूहानी यात्रा पर रहना है। और हमारी कौन सा है महातीर्थ स्थान, एक तो आबू है और दूसरा परम धाम। तो अपनी मन बुद्धि को वहां ले जाएं, वहां ठिकाना। तो मन खुशियों से भी भरेगा और पुण्य का खाता भी ढेर जमा हो जाएगा। किसी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है दादा, तुम्हारे ही फायदे की बात बाबा कहते हैं ना। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है, मैंने आत्मा को। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा, आत्मा को ही देखता हूं। बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना, तुम आत्मा से बातें करते हो तो आत्मा को ही देखना। किसी से भी बात करते तो हमारी नजर कहाँ रहती, फेस टू फेस। तो माने वहां तो पता नहीं फेस टू फेस माने वो आत्मा के शरीर को देखते हैं, लेकिन एक्चुअली है आत्मा को देखना। वह शरीर द्वारा ज्ञान देते परंतु इसमें शरीर का भान तो। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे। बाप भी कहते आत्माओं को देख, आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं ना। आशिक माशुक आत्मा परमात्मा को देख रही है, परमात्मा आत्मा उनसे नॉलेज भी ले रहे हैं। नॉलेज लेते समय भी अभी जब मुरली सुनते हैं तो उस समय भी हमारी नजर कहाँ रहनी चाहिए, दोनों पर, क्योंकि बाप हमें दे रहे। बाबा कहते इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा को ही ज्ञान देना है, ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो झट किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। बाप ने कहा यह नई टेप डालनी है तो शरीर का भार निकल जाएगा। क्रिमिनल भी नहीं रही, हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। आत्मा जितना बाबा को याद करेगी वो सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते हर 5000 वर्ष बाद हमको आना। बाबा कहते मैं बधाई मानू, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मेरे मीठे बच्चों याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सो गति हो जाए, है ना। अंतिम समय जब प्राण निकलेंगे तो अगर बाबा की याद में हो तो अच्छी गति होगी, और अगर बाबा की याद में नहीं है, संसार की याद में है तो गति तो अच्छी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा बाप की याद में रहो। ये अंत काल है ना, माँ में कम याद को तुम्हारी सदगति हो जाए। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। याद की यात्रा से कहते हैं ना दो पाए बराबर चलते हैं, बाबा युगलों के लिए कह रहे हैं। तो जितनी बाबा की याद होगी ना दूसरा पाया भी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। देखो कितना सुंदर बाबा ने टिप्स दे दिया। कहीं कहीं किसी के युगल नहीं चलते हैं, पति चलते पत्नी नहीं चलती है तो डिस्टरबेंस रहता है। तो बाबा ने कहा जितना याद करोगे पाया भी मजबूत हो जाएगा, दूसरा पाया भी मजबूत हो जाएगा और तुम्हारी सदगति हो जाएगी। बाप कहते हैं ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है।
कब कोई बता ना सके। अभी वापिस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच। इस समय तुम्हारा जीवन अंग, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे, बाबा कहे उतनी आयु भी, तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाए। बाबा इस बता रहे हैं, देखो किसी से अगर प्यार है हमें परिवार में, तो क्या चाहेंगे भी उसकी आयु लंबी हो। और लंबी आयु का होने का एक ही तरीका है कि बाप को पहचाने, बाप की शिक्षा से जुड़े, तो भी कर्म कम होंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। कई बार क्या होते हैं, माता पिता खुद तो चलते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं समझाना चाहते। वो सोचते अरे ये तो फिर इसी लाइन में हो जाएंगे, साधु सन्यासी हो जाएंगे, बच्चे कैसे होंगे, दुनिया भर के संकल्प चलाते। बल्कि होना क्या चाहिए कि बच्चे भी इस ज्ञान को समझे, ताकि वो भी दुखों से मुक्त हो जाए, उनकी सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है, मैंने शरीर के लिए बाबा ने कहा। ऐसे नहीं सोचना ये तो मिट्टी का पुतला, नहीं, इसकी संभाल करनी, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से आत्मा पुरुषार्थ करेगी ना। जितना याद करेंगे बाबा ने कहा उतने पाप। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता है ना। जो छूटने वाले भी हैं, बाबा ने कहा उनकी सर्विस करो। ये समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है, पाप से वर्षा पानी। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सीख ही लेते बच्चों प्रति मात बाप दादा का याद प्यार और प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी मात रूहानी पिता माता पिता बाप बाप दादा को को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते 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 मीठे बाप दादा, नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 सेकंड बाबा की पावरफुल या अच्छा, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम। वरदान है, सॉरी, धारणा के लिए सार है कि अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत है, तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाबा समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ होते हुए भी त्यागा, तो ब्रह्मा बाप समान महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन। बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ अपना बाप को दे दो, लेकिन मन बुद्धि से बाप को याद करो। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ते बने और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, है ना। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महात्यागी महात्यागी व सर्वंश त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग है, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का स्लोगन है। अभी सब आधार टूटने हैं, है ना, बाबा को पता है, इसलिए बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी सब आधार टूटने, इसीलिए एक बाप को अपना आधार अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की बाबा ने का सेवा करनी है। अभी सौरभ भाई वही क्लास करा रहे थे, कैसे सकाश दे सकते हैं कि आत्मा शुभ भावना शुभकामना से भरी हो। ये सारा पोलार है, लेकिन सिर्फ एक एनर्जी बचती है और उस एनर्जी को ही होल्ड करना। तो इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुनी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुनी वाइब्रेशन को बदलना,
स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बना, है ना। हम आत्माएं शुभ भावनाओं से भरपूर हो, और वो कभी होगा जब व्यर्थ नहीं होगा, हमारा एक कनेक्शन बाबा के साथ होगा, तभी वो शुभ भावनाएं भी काम करें। अच्छा, शुभ भावनाएं काम कैसे करती हैं, है ना। हमारा कार्य फिर थोड़ा इजी होने लगता है, अगर श्रीमत पर हम चल रहे हैं तो इजी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। थोड़ा समय कम पड़ जाता है इस समय में, अशरीरियात, इस देह और देह की दुनिया से न्यारी परमात्म शक्तियों से भरपूर, अपनी शुभ भावनाओं शुभकामनाओं से सकाश देने वाले मैं आती एक परमात्मा को आधार बना। तो इस परम पवित्र वेला में शिव सागर की प्यार की लहरों में मैं आत्मा डूब गई। परमात्मा की स्नेह संपन्न याद मुझे आप समान मास्टर प्यार का सागर। ऐसे मन को एकाग्र कर लेंगे शिव बाबा के ऊपर। परमात्मा का प्यार, सच्ची शांति व शीतलता का अनुभव करना। देखें, परमात्मा से निकलती हुई लाइट और माइट मुझे आत्मा में समा रही, अपनी शक्ति स्वरूप की अनुभूति हो रही। मैं अशरीरी आत्मा निराधार पॉइंट। परमात्म प्यार ने मेरे जीवन को परिवर्तित, बाप समान अति मीठा अति प्यारा बना दिया। दुनिया में जितनी भी दुख का शांति बढ़ रही है, उतना ही परमात्मा हमें सुख शांति की अनुभूति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का पद दिला है। शिव बाबा मुझ आत्मा को विश्व कल्याणकारी बना, तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाऊं, और इन शक्तिशाली शुभ भावनाओं से विश्व का परिवर्तन। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचान, उनसे अपना रिश्ता जोड़। चैरिटी बिगन्स एट होम। मेरे परिवार की भी सभी सुखी हो जाएं। ये लौकिक परिवार है, ये हमारा जो अलौकिक परिवार है, सभी सुखी हो जाए। तो बाबा से दिल ही दिल आज कहेंगे, हम जिनको भी बहुत प्यार करते हैं ना बाबा, इन आत्माओं को भी अपना, ये भी आपके वर्षे के अधिकारी है, और बाबा से बहुत गहरी याद, स्नेह का प्यार, वो मेरे भी कर्म को भस्म कर देती है। दुख से मुक्त हो जाती हूँ मैं आत्मा, और दोनों पाए भी सही प्रकार चलते। तो परमात्मा का वरदान हम संगम युगी से आत्माओं को साक्षात्कार मूर्त बना रहा है। हमें सपूत बन श्रीमत पे चले, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद का पात्र बन गए। राइट यस बाबा का मुझ आत्मा को राइट है। बाप दादा के नैनों में निहारते हुए शिव बाबा को तहे दिल से शुक्रिया, मीठे बाप दादा, इतनी राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए, मुझ आत्मा को शक्ति भरने के लिए। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
आप मुझ आत्मा का हाथ को साथ कभी नहीं छोड़। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ और आपके लिए मेरा हर संकल्प खोल कर आपके कहे अनुसार और रहे। मैं अपना और सबका भाग्य बनाने और भाग्य बनवाने के लिए तत्पर हूं। बाबा की किरणों के नीचे बैठ एक सेकंड मन बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़ उनकी किरणों को अंतर्मन में रिसीव करते हुए पूरे विश्व पटल पर प्रभावित करें। बस कोई थॉट नहीं, मैं शावर के नीचे बैठी हूँ और वो शावर मुझ आत्मा से फ्लो होते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स को फ्लो होते हुए, शरीर के हर ऑर्गन्स को फ्लो होते हुए विश्व की हर आत्मा तक प्रभावित। विश्व का कण कण, प्रकृति का कण कण पावन है। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा से जुड़ अपने पापों से मुक्त है। इसी कॉन्शियस के साथ हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हुए बाबा से आज मैंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की उसका शुक्रिया अदा करेंगे। पॉइंट शेयर करके छोटे छोटे पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि आज बाबा की ये बात मुझे बहुत टच हुई, मुझे ये पुरुषार्थ का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा कि अब सब ये आधार टूटने हैं, इसलिए अपना आधार एक बाबा को बना लो। फिर बाबा ने कहा कि विश्व का मालिक बनना है तो एक दूसरे को भाई भाई देखने की प्रैक्टिस करनी है। अपने में चेक करना है कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। और फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में मेन बात है याद की, और इसलिए बाबा आया है तो मुझे पावन जरूर बनना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति में कहते आज बाबा ने कहा है हमें अपने शरीर की भी संभाल करनी है। पुरुषार्थ करने के लिए हमें अपना असेसमेंट करना है कि हम कौन से पुरुषार्थी हैं। हमें ब्रह्मा बाप के समान त्यागी महादानी बनना है। और अभी सभी आधार छूटने वाले, इसलिए एक आधार परमात्मा को ही बनाना है और उन्हीं की याद में रहना है। हर एक को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखकर उन्हें ज्ञान देना है। ओम शांति फैमिली। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू मेरा। ओम शांति। आप कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बताते हैं हमें कि बाबा की याद अच्छी रीति से करनी है और मुरली रोज सुननी है। और बाबा बताते हैं हमें हर आत्मा को भाई भाई की रीति से देखनी है। और हम बाबा की याद जितना करेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। इसलिए बाबा बताते हैं समय कम है तो हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति हीरा बहन। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? रिंकू बहन, सुशीला बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति रजस्वी। ओम शांति फैमिली। आज का मुरली से बाबा ने कहा हमको तो ज्ञान योग का खुराक मिलता है। बाबा तो रोज खिलाता है। सो ये तो जबरदस्त है।
फिर बाबा ने कहा हम हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में हमारा जीवन ही बहुत अमूल्य है। फिर बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करते ही और सर्विस करते ही वही महावीर है। फिर बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से आत्मा बाई बाई को देखना है, सो बाई बाई के देखकर ज्ञान देना है। फिर बाबा ने कहा अपने अपने को भी देखना कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ किया है, हमारा पुरुषार्थ उत्तम या मध्य से कनिष्ठ है, ऐसे देखकर पुरुषार्थ करना ही। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान महा त्याग से महान भाग्य बनाना है। फिर बाबा ने कहा बनना है फिर और बनाना भी है। फिर बाबा ने कहा सभी आधार टूटकर एक बाप को आधार ही हम लेना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे ओम शांति अपने थॉट्स को? बाबा को कौन शुक्रिया अदा करेंगे और कि आज हमने ये वाला बाबा की शिक्षा ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि एक बाप को मानना है, सबको भाई भाई समझना है और सबको ज्ञान देना है। अपने को देखना है कि पुरुषार्थ कितना किया है, बाबा के ध्यान में रहना है और मुरली मिस नहीं करनी है। सामान्य रहो, एक बाप को याद करो और श्रीमत पर चलो। ओम शांति राजेश बहन। ओम थैंक शांति यू बाबा। शांति। थैंक यू प्रेम। ओम शांति दीदी। ओम शांति है। हाँ, हमें बाबा बोल रहे हैं बच्चों ज्ञान लो और महादानी बनो। ज्ञान का दान रोज करो और पुरुषार्थ करो, बाबा के ही श्रीमत पे रहो। हमें हर हालत में अपने आप को आत्मा समझना, देहधारी पे ज्यादा घमंड नहीं करनी है और दूसरों को भी भाई भाई आत्मा समझकर भाई भाई समझना है। इसीलिए ईर्ष्या द्वेष कभी भी नहीं करनी है और हमें अर्जुन बनकर गीता का ज्ञान लेना है। हमें गीता का ज्ञान देने स्वयं हमें ब्रह्मा बाबा आए हैं। तो अर्जुन कैसे अपने दायित्व से मुकर रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान उसे ज्ञान दिए और सही रास्ते पर लाए। इसी तरह से हमें बाबा आए हैं, खुद पढ़ाने आए हैं। तो उस ज्ञान को एक एक बूंद को नहीं जाने देना है, सभी को हम अपने ज्ञान भंडार में भरना है और अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निभाना है। हम एक सिर्फ बाबा के प्रति रहना है, उनके श्रीमत पे, उनके योग में कभी भी नहीं भूलनी है, उनके श्रीमत पे चलते रहना है और शालीनता, नेक, विनम्र और विनम्रता सभी धारण करनी है और उच्च से उच्च पद को पाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति भैया। थैंक यू भैया, वेरी नाइस। टाइम ओवर हो रहा है, और भी कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? उसके बाद हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। रिंकू बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक बाप को ही याद करना है और अमृत वेला उठ के सबको सकाश देना है और अपने जीवन को पवित्र कर देना है। सिर्फ बाप की याद में रहेंगे तो हमारे सारे विकर्मों का विनाश होगा
और हमारा जीवन भी सरल हो जाएगा। ओम शांति। शांति। थैंक यू रिंकू बहन। शांति। वेरी नाइस। सो अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। जिन्होंने नहीं कर पाए शेयर, वो जरूर पॉइंट लिखेंगे कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। फिर कल हो सकता है फिर पूछ सकते हैं कि हाँ आज बाबा ने कल क्या कहा था। तो इसलिए जरूर अपने पॉइंट लिखें जो शेयर नहीं कर पाए हैं। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर टाइम एंड प्रेजेंस। सो अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति दीदी। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। वो भारत भूमि पे पधारे हैं, भारत भूमि पे पधारे हैं। फैले ज्ञान के अब उजियारे हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है, शिव सच्चा साथी हमारा है। वो ही सबका एक सहारा है, सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। How do we train ourselves or wire ourselves to do so? Because as you say, what we think we attract. Yeah, what you think you become. No, so if you don't want negative, don't. Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your time and presence. Om Shanti. ओम शांति शांति दीदी। बाबा, ओम राजीव शांति जैन। ओम शांति। ओम You शांति have a बाबा। good ओम day. शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलेंगे फिर।